प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर मध्य प्रदेश में बड़ा फैसला लिया गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपने काफिले में कटौती कर दी है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अब अपने काफिले की गाड़ियों को कम करने के बाद रवाना होंगे। आपको जानकारी दें कि कल ही ये बड़ा फैसला मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने लिया था। कारकिट में न्यूनतम वाहनों को शामिल करने की बात उन्होंने कही थी। कोई वाहन रैली नहीं होगी, ये भी मुख्यमंत्री ने कहा था। और ये देखिए, ये सीधी तस्वीरें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का काफिला निकल रहा है। रंजना क्या कुछ कह रही, सुनते हैं। फैसला लिया है जिसमें आप देख रहे हैं कि ये जो काफिला है वो अब मुख्यमंत्री निवास से निकल रहा है। लेकिन पहले जहां काफिले में ज़्यादा गाड़ियां हुआ करती थी, वहीं अब आप देखें कि जो काफिले की गाड़ियां हैं उनको सीमित कर दिया गया है। और आप देखेंगे कि जो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के काफिले में अभी 1, 2, 3, 4, 5, 6 जो 6 गाड़ियां हैं वो आपको यहाँ पर नज़र आ रही हैं दीपेश। और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये अपील की थी कि पेट्रोल और डीजल की बचत करनी है, तो उसके बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने खुद ये फैसला लिया था कि वो अब अपने जो काफिला है उसमें गाड़ियों की संख्या न्यूनतम रख रहे हैं। और इसीलिए आप अगर पायलट वाहन को छोड़ दें तो उनके साथ कुल मिलाकर जो पायलट वाहन की अगर गिनती की जाए तो उसमें 6 से 7 वाहन जो हैं वो नज़र आ रहे हैं। और ये उन्होंने अपील की है कि अब ना तो जो वाहन रैली है वो की जाएगी और मंत्रियों का जो काफिला है उसमें जिस तरीके से गाड़ियों की संख्या है उनको भी न्यूनतम कर दिया जाएगा। अभी मुख्यमंत्री अपने निवास से बाहर निकले हैं और अब वो स्टेट हैंगर पर पहुंच रहे हैं। लेकिन आप देखें कि जिस तरीके से पेट्रोल और डीजल की बचाने की जो अपील है उसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बड़ा कदम उठाया है पीएम की अपील के बाद। और लगातार जो काफिले की गाड़ियां हैं उनको कम कर दिया गया है। और सीधी सी बात है कि जब मुख्यमंत्री इस तरीके से कदम उठा रहे हैं दीपेश, तो उससे जनप्रतिनिधि जो विधायक हैं और खास करके जो मंत्री हैं उन पर पीएम और सीएम की इस पहल के बाद असर पड़ेगा और वो भी अपने काफिले से जो वाहन हैं उनको कम करते हुए नजर जरूर आएंगे। दीपेश, बिल्कुल बड़ी बात रंजना, 7 गाड़ियों के काफिले के साथ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव रवाना हुए हैं। जिस काफिले में पहले 13 गाड़ियां हुआ करती थी, अब उसको कम कर दिया गया है। ये गाड़ी नंबर 1, इसके बाद 2, मैं आपको गाड़ी की संख्या गिनकर दिखा रहा हूं। इसके बाद ये तीसरी गाड़ी, ये चौथी गाड़ी, ये 5वीं गाड़ी, ये 6ठी गाड़ी और लास्ट में जो पायलट गाड़ी है वो 7वीं आपको नजर आ रही है। ये 7 गाड़ियां काफिले में हैं। और जब मुख्यमंत्री कहीं जाते हैं तो उनके पहुंचने के पहले जो रूट लगाया जाता है, तो एक गाड़ी जो सबसे आगे होती है वो 8वीं गाड़ी। ऐसी कुल 8 गाड़ियां अब मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के जो काफिले में हैं वो रहने वाली है। तो रंजना लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई है, विवेक राणा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विवेक, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अपने आवास से निकल चुके हैं। 8 गाड़ियों का काफिला, इस वक्त आप कहां पर मौजूद हैं और क्या मंत्रियों के काफिले में भी कटौती देखने को मिली है? विवेक। बिल्कुल दीपेश, क्योंकि मंत्रियों के काफिले की बात करें तो कल अलग अलग जगहों से लगातार तस्वीरें भी सामने आ रही थी। आज भी मंत्री विश्वास सारंग की तस्वीर आई है कि जहां पर जो पायलट गाड़ी होती है, जो स्टाफ की गाड़ी रहती है, उस पर जो कटौती है वो देखने को मिली है। अधिकतर जो मंत्री हैं वो केवल सिंगल गाड़ी से अब अपने प्रभार के क्षेत्र में जा रहे हैं, अपने कामकाज के लिए निकलते हुए दिखाई दे रहा है। और आप तस्वीर देखिए, मैं स्टेट हैंगर के पास मौजूद हूँ दीपेश, और कुछ देर बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इसी सड़क से होते हुए अपने स्टेट हैंगर जाएंगे। स्टेट हैंगर जाने के बाद यहां से नरसिंहपुर के लिए रवाना होंगे, क्योंकि लाडली बहना का कार्यक्रम है, बड़ी सौगात देंगे। मगर एक बड़ी बात है दीपेश कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की Z+ सिक्योरिटी है, सुरक्षा व्यवस्था है, उस पर करीब 13 गाड़ी का काफिला रहता है। मगर प्रधानमंत्री की अपील के बाद मुख्यमंत्री ने खुद कहा कि सबसे पहले मैं अपने काफिले में कटौती करता हूं, गाड़ी कम करता हूं, उसके बाद जो आम लोग हैं वो भी अपनी जवाबदारी समझें और कहीं ना कहीं पेट्रोल डीजल को बचाने का काम करें, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल का ज़्यादा उपयोग करें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज़्यादा उपयोग करें। और आज यदि बात करें तो आज जो उच्च शिक्षा मंत्री हैं इंदर सिंह परमार,
वो आज दमोह के दौरे पर है दीपेश, मगर वो ट्रेन से दौरा कर रहे हैं। अधिकतर देखने को मिलता है कि जब प्रभारी मंत्री अपने प्रभार के जिले में जाते हैं तो लंबा काफिला देखने को मिलता है, मगर जिस प्रकार से मुख्यमंत्री ने खुद पहल की है कि उनके काफिले में जो गाड़ी हैं वो कम उनने खुद कर दी हैं। 5 गाड़ी उनके काफिले में कम रहेगी, केवल 8 गाड़ी का काफिला रहेगा। उसके बाद मंत्री भी अब पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं। आज इंदर सिंह परमार दमोह जाएंगे, मगर दमोह केवल वो जाएंगे ट्रेन से। एक अलग संदेश देते दिखाई दे रहे हैं मध्य प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री और तमाम जो मंत्री वो भी, क्योंकि जनता तक एक मैसेज जाए कि पेट्रोल डीजल बचाना कितना जरूरी है। प्रधानमंत्री ने जो अपील की है उस पर सभी लोग काम करते दिखाई दे, लोग वो अपील को समझें और सहयोग करें। और आप देखिए ये पूरा कॉरिडोर है, मैं आपको दिखा रहा हूँ दीपेश। यहाँ से जब काफिला निकलेगा तो विस्तार न्यूज़ आपको एक एक गाड़ी गिन के बताएगा दीपेश की कितनी गाड़ी है मुख्यमंत्री के काफिले में और पहले कितनी गाड़ी होती थी। ये मैं पूरी तस्वीर में आपको दिखाऊंगा, समझाने की कोशिश करूंगा, जिसके चलते हम लोग सबसे ऊंची बिल्डिंग पर खड़े हैं और यहाँ से लेके यानी शुरू स्टार्टिंग पॉइंट से लेके यहाँ तक, नागेंद्र जी आप दिखाइए, यहाँ तक पीछे तक, यानी कह सकते हैं पूरा काफिला मैं आपको दिखाऊंगा। और काफिला दिखाने के साथ साथ आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी गाड़ी मुख्यमंत्री के काफिले में अभी मौजूद है और इसके पहले कौन कौन सी गाड़ी रहती थी, क्योंकि जेड प्लस सुरक्षा के कारण एक लंबा काफिला मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का था। करीब 13 से 14 गाड़ी का काफिला था और अब जो काफिला है वो कम हो गया है, केवल 8 गाड़ी का काफिला मुख्यमंत्री का अब रहेगा। और यदि वो किसी जिले में जाते हैं वहाँ भी काफिला रहेगा, वहाँ भी जो स्थानीय नेता हैं, जो विधायक हैं, सांसद हैं, कार्यकर्ता हैं, उनसे भी मुख्यमंत्री अपील करते दिखाई देंगे कि फिजूल खर्ची ना करें, उनका जो काफिला है वो लंबा ना करें। क्योंकि अभी देखने को मिला था दीपेश की निगम मंडल के तमाम जो नवयुक्त जो अध्यक्ष बने थे वो लंबी गाड़ियों का काफिला लेके अपने पदभार ग्रहण करने आ रहे थे। तो मुख्यमंत्री ने कहा कि इतना लंबे काफिले की जरूरत नहीं है, सादे सिंपल पहुंचे जो नए अध्यक्ष बने हैं और वो अपने जो पद जो उनको मिला है वहां जाके वो संभालें, क्योंकि लंबे काफिले की जरूरत नहीं है, क्योंकि पेट्रोल डीजल उसमें ज़्यादा खर्च होगा। क्योंकि आपने देखा कि किस प्रकार से पाट पुस्तम निगम के जो अध्यक्ष है उनका काफिला 180 गाड़ियों का था। और दीपेश यहाँ पे जो प्रोटोकॉल है वो मुख्यमंत्री का शुरू हो गया। आप देखिए, यानी सूचना मिल चुकी है कि मुख्यमंत्री अब आने वाले हैं। ज़्यादा से ज़्यादा दीपेश कह सकते हैं कि उनका मुख्यमंत्री का कारकेट जो है वो केवल 30 सेकंड के बाद यहाँ से गुजरेगा, क्योंकि अभी सामने जो पायलट जो गाड़ी है पुलिस की वो यहाँ से गुजरी है। यानी कह सकते हैं कि इंडिकेट हो चुका है कि मुख्यमंत्री अब स्टेट हैंगर के लिए पहुँचने वाले हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 25 से 30 सेकंड लगेंगे। और दीपेश मैं दूर से आपको दिखा रहा हूँ, आप दीपेश तस्वीर देखिए और तस्वीर देखने के बाद आप समझिए कि मुख्यमंत्री ने ऐसा क्यों किया। देखिए काफिला मुख्यमंत्री का शुरू हो चुका है दीपेश। और गाड़ियों की बात करें तो सबसे पहले एक पायलट गाड़ी है, यानी कह सकते हैं कि एक गाड़ी वो है, उसके पीछे दूसरी, उसके पीछे तीसरी, उसके पीछे चौथी और वो 5वीं 6वीं और 7वीं गाड़ी, यानी केवल 7 गाड़ी का जो काफिला है दीपेश वो मुख्यमंत्री के ये पूरे कारकेट में दिखाई दे रहा है। आप देखिए ये मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जा रहे हैं इस गाड़ी पर बैठे हुए जिसमें तिरंगा लगा हुआ है, मगर जो गाड़ियां हैं वो कम हो गई हैं, केवल 7 गाड़ियों का काफिला है। जबकि जेड पर प्लस सुरक्षा होने के कारण मुख्यमंत्री का जो कारकेट है वो करीब 13 से 14 गाड़ियों का होता था, मगर अब जो है वो केवल 7 गाड़ियों का है। आपको विस्तार न्यूज़ एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखा रहा है दीपेश कि किस प्रकार से मुख्यमंत्री ने ये पहल की शुरुआत की है, क्योंकि प्रधानमंत्री ने अपील की और मुख्यमंत्री कहते दिखाई दिए कि सबसे पहले वो अपने कारकेट को कम करेंगे, उसके बाद तमाम जो मंत्री हैं, तमाम सांसद हैं, तमाम जो विधायक हैं, तमाम जो नेता हैं वो भी कारकेट कम करते हुए दिखाई देंगे। और दीपेश आपने तस्वीर देखी कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव स्टेट हैंगर पहुंच गए हैं। और कारकेट की यदि बात करें तो जहां 13 से 14 गाड़ियों का कारकेट हुआ करता था वो केवल अब 7 गाड़ियों का कारकेट है। हमने विस्तार न्यूज़ ने गिन के दीपेश दिखाया कि उनका कारकेट कम हो गया है, यानी कह सकते हैं कि जब वो नरसिंहपुर पहुंचेंगे वहां पर भी उनका छोटा कारकेट दिखाई देगा। वहां भी लग रहा है
क्योंकि जिस प्रकार से कल उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों से अपील की थी, नेताओं से अपील की थी, जब वो नरसिंहपुर पहुंचेंगे तो वहां भी नेताओं से और विधायकों से, सांसदों से अपील करते दिखाई देंगे कि उनके कारकेट के पीछे व्यर्थ में दूसरी गाड़ी ना लगाएं। सभी जो नेता हैं, जो क्षेत्रीय विधायक हैं, वो सभी सभा पर पहुंचे। मुख्यमंत्री ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, गृह मंत्री अमित शाह ने, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने, सभी ने एक मिसाल पेश की है और एक ये मैसेज कन्वे किया गया कि सिक्योरिटी के लिहाज से जितनी आवश्यकता है बस उतने ही वाहन हमारे काफिले में मौजूद रहेंगे और बाकी वाहनों को कारकेट से विदाई दे दी गई है। तो ये एक अच्छा मैसेज है जो आम लोगों तक पहुंचता है। बहुत बहुत शुक्रिया रंजना आपका भी और विवेक आपका भी हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए।